हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज प्रॉपर्टी, पिछले लेक्चर मैंने किंग प्रॉपर्टी की बात की थी, आज मैं बताने जा रहा हूं क्वीन प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वीन प्रॉपर्टी नाम रखा मैंने इसका। इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल a to b f a प्लस b माइनस x dx। और 99.9% केसेस में a प्लस b या तो पाई होता है या पाई बाई 2 या पाई बाई 4 1 2 etc। 99.9% a प्लस b होता है, या तो होता है पाई या पाई बाई 2 पाई बाई 4 1 2 इस तरीके से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोर्ड की बुक्स में भी थी। अब एक नोट पहले इसके ऊपर डिपेंड। इफ इंटीग्रल a to b fx dx अपॉन fx प्लस fa प्लस b माइनस x dx इक्वल टू इंटीग्रल a to b f a प्लस बी माइनस एक्स। जरा ध्यान से देखना कंडीशन को। f का मतलब अगर ये साइन है तो यहां पर भी साइन और यहां पर भी साइन होना चाहिए, मगर एक साइन के साथ a प्लस बी माइनस एक्स की फॉर्म होनी चाहिए। एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर ऐसी फॉर्म हो तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इनकी वैल्यू होती है डायरेक्ट b माइनस ए बाई 2। अगर कोई ऐसी फॉर्म है तो इसकी वैल्यू b माइनस ए बाई 2। इस कंडीशन को ऐसे कर सकते हो। मान लो एक बेसिक क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, बेसिक इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट साइन एक्स, बहुत ध्यान से देखना, साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं पॉइंट पर। देखो कंडीशन, ऊपर एक फंक्शन साइन का, ये भी साइन का, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करते हैं और फिर मेहनत नहीं करना है, कोई कंडीशन को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्कूल में करते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, साइन एक्स रूट साइन एक्स लिख सकता हूं इसे रूट साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 ध्यान पाई बाई 6 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं ना इसे? ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता, तो मैंने बताया पाई बाई 2 है, दोनों को ऐड कर 30 प्लस 60 90। तो मैंने इस कंडीशन को डायरेक्ट आंसर कैसे लिखूंगा? फॉर्मूला क्या था? 1 बाई 2 बी माइनस ए पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। तो जी आंसर आता है पाई बाई 12। इसका डायरेक्ट आंसर पाई बाई 12 आता है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक बात और है, रिमूवल ऑफ एक्स। अगर तुम्हें एक्स को गायब करना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, मगर ध्यान रखना, इफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है, तब कंडीशन क्या होगी? इंटीग्रल ए टू बी एक्स एफ एक्स। बहुत ध्यान से देखना कंडीशन। कॉम्पिटिशन में सोल्व नहीं करना है बिल्कुल भी। सोल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम बचाना है तो कैसे बचेगा? बाहर से मुझे एक्स को गायब करना है, तो कंडीशन होगी a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इसका रिजल्ट होगा। a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब करते हैं इनके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। पहली कंडीशन यही है जी, बहुत ध्यान से देख लीजिए। 3 to 6 इंटीग्रल रूट एक्स का फंक्शन है। क्या यहां पर दोनों को ऐड करके माइनस में, ध्यान से देखें, 3 to 6 रूट एक्स, और देखें नीचे 9 को लिख सकते हैं 6 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो बस कुछ नहीं करना, b माइनस ए बाई 2 लीजिए, आंसर आता है 3 बाई 2। अगर नॉर्मल कंडीशन लगानी हो तो पहले a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाकर दोनों को ऐड करना होता है नॉर्मल कंडीशन, तो आंसर आता है इसका 3 बाई 2। कंडीशन में कन्वर्ट, उसके बाद कुछ नहीं करना। जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन, पहले आई लिख देते हैं इसे, इंटीग्रल 2 to 6, यहां पर लॉग का फंक्शन है, ध्यान रहे, ऊपर 1 और नीचे 2 है, लॉग एक्स स्क्वायर। यहां पर भी लॉग
एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहे हैं। और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। कुछ नहीं, फंक्शन लॉग का यहाँ पर ध्यान रखिए। 2 to 6 लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, और 6 को मैं लिख सकता हूँ लॉग, ये सॉरी 2 to 4 था, ये 2 to 4 तो लिख सकता हूँ इसे 4 + 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट कंडीशन को यूज कर सकता हूँ, क्या थी जी, b माइनस ए बाई 2। तो लीजिए आंसर के दर्शन कीजिए, 2 इज करेक्ट आंसर, ये डायरेक्ट आ जाता है आंसर 2। तो फॉर्म को अप्लाई करना सीख लीजिए, उसके बाद एग्जाम में कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन। यहाँ बाहर x है तो पहले हम पुट करेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो आता है 2x dx dt, और हम लिख सकते हैं x dx 1/2 dt। अब मैं क्वेश्चन को i बोल देता हूं और लिमिट भी चेंज कर, 1/2 बाहर आ जाता है जब x लॉग है तो आ जाएगा ln2 ln3 sin t, नीचे है जी sin t प्लस साइन ln6 माइनस टी dt। अब देखते हैं कंडीशन, देखो यहां साइड में देख लीजिए, ln2 प्लस ln3 कितना होता है जी, ln2 प्लस ln3 होता है जी ln6। यहां पर ln6 लिखा है, जरा ध्यान से देख लीजिए, 1/2 इंटीग्रल ln2 अप्लाई करना सीख लीजिए, फिर पेपर में कुछ नहीं होगा। sin t अपॉन sin t प्लस साइन, इसको मैं लिख सकता हूं ln2 प्लस ln3 माइनस टी dt। अब कुछ नहीं करना, बस आंसर की बात करेंगे। 1/2 पहले से बाहर है और रूल कहता है b माइनस ए बाई 2, तो आता है 1/4 ln3/2, 1/4 ln3/2। देखिए कौन सा आंसर सही है, ए इज करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर x बाहर एक्स्ट्रा है, इसको मुझे गायब करना, ये कहना चाह रहा है। पहले यहाँ पर लिमिट है f माइनस ए से f है, तो चेक कर लेते हैं पहले। fa प्लस f माइनस ए किसके इक्वल है, पहले ये चेक करना होगा। fa e रेज टू दी पावर a अपॉन 1 प्लस e रेज टू दी पावर a माइनस a e रेज टू दी पावर माइनस a प्लस e रेज टू दी पावर माइनस a, e रेज टू दी पावर a अपॉन 1 प्लस e रेज टू दी पावर a, 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू दी पावर a, ऐड करते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये पता चल गया, अपर और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करने पर 1 आता है। अब आते हैं I1 की बात कर लेते हैं। I1 f माइनस ए एफ ए, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था रिमूवल ऑफ x, जरा ध्यान देना उस बात पर, g x इंटू 1 माइनस एक्स dx। देखिए इस पर अगर मैं x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, a प्लस बी माइनस एक्स, याद करो, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, x को 1 माइनस एक्स और इसको 1 माइनस एक्स, फंक्शन सेम रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थ्योरी थी उसके अंदर, इफ एफ ए प्लस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन अब क्या होगा जी, रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला था एफ ए प्लस एफ बी बाई 2। तो लीजिए एफ ए प्लस एफ माइनस ए बाई 2, एक्स गायब हो जाता है और आता है जी एफ माइनस ए एफ ए, और अंदर आता है जी जी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू थी 1, तो लीजिए 1/2, इसका नाम था I2। तो बस पूछा गया, बताइए I2 अपॉन I1 कितना होगा जी, I2 अपॉन I1 होगा ओनली 2 के इक्वल। फॉर्म को ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करने पर 1 आता है। अगर मैं x को रिप्लेस करूंगा 1 माइनस एक्स से, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बस x गायब हो जाता है, अपर प्लस लोअर बाई 2 आ जाता है बाहर। और ये था गिवन था में I2, देख लीजिए इसके अंदर I2। अब कंडीशन एक एग्जांपल इस टाइप का देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। I1 I2 कहता है I1 अपॉन I2, बताइए, कुछ नहीं करना तुम्हें, प्रॉपर्टी यूज करनी है इसके अंदर। 100 to 101 dx अपॉन, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आता है,
तो 5 + 2 1 - x -2 1 - x का होल स्क्वायर, चाहो तो कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1 + e⁻², 2 - 4 1 - x, a + b, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन में। -100 to 101 dx, चाहो तो कॉमन लेकर चेक कर सकते हो दोनों के अंदर 1 - x, तो वही आ जाता है जो फंक्शन पहले था 2x - 2x²। और इसमें क्या आता है 1 + e⁻² -2 - 4x आ जाता है जी। बस यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस। और कंडीशन को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जब ये कंडीशन ऊपर आ जाती है -100 to 101 e⁻² - 4x अपॉन 5 + 2x -2x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। e⁻² - 4x dx। अब ये गिवन कंडीशन नंबर 1 मान लीजिए और इसे नंबर 2, और दोनों को ऐड कर दीजिए 1 + 2। जब 1 + 2 तो 2i1 में क्या क्या आता है देखिए, -100 to 101 dx, e कंप्लीट कैंसिल हो जाता, 5 + 2x -2x²। और ये वैल्यू थी जी i2 के इक्वल। तो बस तो पूछता i1 अपॉन i2 बताइए, तो i1 अपॉन i2 आता है जी 1/2 इज करेक्ट आंसर। आंसर इज 1/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 देख लीजिए। a + b दोनों को ऐड करने पर पाई आता है, a + b यानी कि π/4 + 3π/4 ये होता है जी पाई के इक्वल। मैं कंडीशन अप्लाई करना हूँ, i π/4 3π/4 फाई डी फाई। मैं पुट करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट कंडीशन याद करो, रिमूवल ऑफ x वाली थ्योरी। अगर मैं इसमें x को साइन पाई माइनस फाई क्या होता है ऑलवेज साइन फाई, इस फाई को छोड़ दीजिए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो फॉर्मूला क्या था, रिमूवल ऑफ x अपर प्लस लोअर बाई 2, और बचेगा यहाँ पर π/4 to 3π/4 डी फाई अपॉन 1 + साइन फाई, ये बच जाता है जी, ये टोटल बचता है। अब ये आती है कंडीशन π/2, नीचे वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, π/4 3π/4, नीचे वाले का कॉन्जुगेट 1 - साइन फाई का मल्टीप्लाई, नीचे आता है जी cos स्क्वायर फाई डी फाई। इंटीग्रल कर देते हैं π/2, सेक स्क्वायर फाई का आता है tan फाई, और सेक फाई tan फाई का आता है सेक फाई, और लिमिट पुट कर देते हैं π/4, ये है 3π/4 बार पाई -1 प्लस √2, फिर आता -π/4 पर 1 -√2, कंप्लीट कंडीशन आ जाता है /2 था, पाई इंटू √2 - 1, और √2 - 1 tan 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि tan π/8। तो आंसर π/8 की फॉर्म में, पाई tan π/8 ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल -a to a fx dx, बहुत बार यूज होता है कंपटीशन में। इसको ऐसे याद करेगा, इंटीग्रल 0 to a fx प्लस f माइनस x dx, इसको ऐसे याद करिएगा, -a to a fx dx 0 to a fx प्लस f माइनस x, ऐसे याद करिएगा। और इसको ऐसे ही बोल सकता हूं मैं, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, इसका मतलब क्या है, fx इज इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन होता तो बाहर 2 हो जाएगा, 0 to a fx dx। दूसरी बात, इफ f माइनस एक्स माइनस fx, ये हो जाएगा जी ऑड फंक्शन, ऑड होगा तो इसका आंसर 0 होगा। यहाँ लिख देता हूं, fx इज इवन
अगर एफ एक्स इवन है तो बाहर 2 हो जाएगा। एफ एक्स इज ऑड, अगर ये एफ एक्स ऑड होगा फंक्शन तो आंसर डायरेक्ट 0। लिमिट माइनस ए से ए हो तो इसको ये लिख सकते हैं या ये, मगर इसको याद करिएगा, इससे क्वेश्चन में फायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। अब करते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को डिपेंड क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। पहला क्वेश्चन ये है जी माइनस ए पाई टू पाई ई की पावर साइन एक्स। कुछ नहीं करना, जो मैंने फॉर्म बताया था ना, इवन ऑड भी चेक नहीं करूंगा मैं। 0 टू पाई, पहले फंक्शन को ऐसे लिखिएगा, साइन एक्स अपॉन ई की पावर साइन एक्स प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स प्लस एक्स को रख दीजिए। देखिए ध्यान से, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है मुझे। ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर साइन माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस साइन माइनस एक्स। एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स लिखाया था। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है साइन एक्स अपॉन ई की पावर साइन एक्स प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स। ई की पावर माइनस साइन एक्स अपॉन ई की पावर माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स, ये आ जाता है। अब जरा दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करने पर 1 आता है। 0 टू पाई 1 dx, तो आंसर आ गया जी पाई इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कोई भी कंडीशन माइनस ए से ए वाले कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा। अब आता है एग्जांपल नंबर 4, इसी वाली कंडीशन के ऊपर। एग्जांपल 4 ये है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और ये है जी मोड साइन एक्स। रूट हट करके ऑलवेज मोड आता है। देखिए रूट ये आ जाएगा रूट साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है मोड साइन एक्स। और मोड अभी ऑलवेज कैसा होता है, इवन फंक्शन, तो 2 टाइम्स फॉर्मूला 0 टू पाई बाई 2 मोड साइन एक्स। और ये बात फिक्स है, 0 से पाई बाई 2 तक साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2 माइनस 2 0 माइनस 1 2 इज करेक्ट आंसर। तो सी आ जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंडीशन, अगर इवन फंक्शन तुम्हें डायरेक्ट दिख जाता है तो इवन वाली प्रॉपर्टी, इवन में क्या होता है, बस 2 टाइम्स हो जाता है, वरना तुम फॉर्म ही यूज कर सकते, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स भी यूज कर सकते हो। आता है एग्जाम्पल नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चन आईटी में बहुत आते हैं। अब कंडीशन कैसे सोल्व करें, डायरेक्ट इंटीग्रल 0 टू पाई, पहले क्वेश्चन पाई बाई 2, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, कॉस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब जरा एलसीएम लीजिए तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ओनली कॉस एक्स बचेगा। 0 टू पाई बाई 2 ये आ जाता है जी कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है जी साइन एक्स। 0 टू पाई बाई 2 तो आता है जी 1 इज करेक्ट आंसर। ये आता है जी इसका आंसर 1 आ जाता है। तो ये आ गया आंसर सी इज करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, फॉर्म लगा करके और फॉर्मूले को यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप का क्वेश्चन, माइनस 2 टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये पहले वही फॉर्मूला यूज करें, आई इंटीग्रल 0 टू 2, जो फॉर्म बताई थी स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2। अब x को जरा माइनस एक्स से रिप्लेस करें, साइन स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2 dx, ये आ जाता है। अब कंडीशन मैं यहाँ पर फॉर्म लिख देता हूँ, माइनस एक्स
ये होता है जी -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है तब तो -x/पाई, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ पाई, x पाई का मल्टीपल है ही नहीं। देखो जरा ध्यान से, x पाई का मल्टीपल होगा तो ये मतलब कितना होगा, ये कंडीशन, ये ऑलवेज कंडीशन क्या है देखिए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो कंडीशन क्या होगा, पाई का मल्टीपल नहीं है, तो 0 to 2 sin स्क्वायर x अपॉन ग्रेटेस्ट x बाई पाई। इवन और चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस ऐसी क्वेश्चन करा करो सभी क्वेश्चन। sin स्क्वायर x, और जब ये इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई और +1/2 dx। बहुत ध्यान से, इंटीग्रल 0 to 2 sin स्क्वायर x कॉमन आ जाता है और आता है जी 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई +1/2 माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई +1/2। ये तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो लीजिए आंसर आ गया 0, यानी कि आंसर आता है इसका डी। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, जो फॉर्म बताएगी उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। 0 to π/2, पहले फॉर्म को ऐसे लिख देते हैं। देखिए न्यूमरेटर में x को -x पुट करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इसमें तो कुछ भी पुट कर दीजिए ऐसा ही रहेगा जैसा है, x² cos x, और नीचे हो जाएगा 1 + e⁻⁻x dx। इसके बाद कॉमन ले लीजिए, 0 to π/2 कॉमन है जी, x² cos x ये कॉमन है, और बचता है 1 अपॉन 1 + e⁻⁻x, ये ऊपर जाकर के e⁻⁻x अपॉन e⁻⁻x +1 ये हो जाता है dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। इंटीग्रल 0 to π/2 x² cos x dx। अब बस इंटीग्रल कर देते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट कर लीजिए प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल से इंटीग्रल फर्स्ट मानेंगे हम cos x को और सेकंड मानेंगे हम इसको 2, ये आता है जी -sin x। ये इंटीग्रल हो जाता है। अब लिमिट पुट कर देते हैं 0 to π/2, जैसे तुम चाहते हो वैसे कर सकते हो इंटीग्रल। तो π²/4, π/2 पर ये 0 -2 और 0 पर सब कुछ 0, π²/4 -2 ए इज करेक्ट आंसर। इसका ए आंसर इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे ट्राई करें, पहले फॉर्म को देख लेते हैं एक बार। देखिए x³ + 3x² + 3x + 3, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1 होल स्क्वायर + 2, ऐसे लिख सकते, होल क्यूब, सॉरी x + 1, क्यों x + 1 होल क्यूब होता है x³ + 3x² + 3x + 1 इसके इक्वल होता है x + 1 होल क्यूब। तो इंटीग्रल -2 to 0 ये आता है x + 1 होल क्यूब +2 + x + 1 cos x + 1। बहुत ध्यान से देखना पॉइंट को। अब मैं यहाँ पर हेल्पलाइन की हेल्प ले रहा हूँ। हेल्पलाइन की हेल्प कैसे लेते हैं, इन सभी में मैं x को -1 करूँगा तो लिमिट में 1 ऐड करना होगा मुझे। लीजिए लिमिट में 1 ऐड कर देते हैं जी, और यहाँ पर 1 माइनस कर देते हैं, x³ + 2 + x cos x ये आ जाता है। अब अपने रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल हमने याद कराया था उस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं कंडीशन, 0 to 1 पहले फॉर्म को लिख देते हैं, x³ + 2 + x cos x, और इसके अंदर x को -x रखकर ऐड कर देते हैं, x को -x + 2 -x cos x, x को -x रखकर ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर क्या होगा, ये कैंसिल इससे, ये इससे कैंसिल, कुछ नहीं बचा, ओनली 4 बचा जी। इंटीग्रल 0 to 1 4 dx। तो लीजिए आंसर 4। ये देखिए जेईई एडवांस का क्वेश्चन कितना बेसिक आता है, सी इज करेक्ट आंसर। सी आ गया इसका करेक्ट आंसर। 2005 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। पहले हेल्पलाइन का यूज़ किया, और हेल्पलाइन प्रॉपर्टी के बाद मैंने क्या किया, जो मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में 0 to 1
पहले एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स दोनों को ऐड करके 4 आ जाता है, 4 इस करेक्ट आंसर आ जाता है। आइए जेईई मेन का 2006 का क्वेश्चन इसी अप्रोच का थोड़ा सा ध्यान से देखिए। थोड़ा मैं यहाँ पर हेल्पलाइन की हेल्प लेना चाहूँगा पहले। तो हेल्पलाइन की हेल्प कैसे लें, पहले सबसे पहले हेल्पलाइन की हेल्प ऐसे लेते हैं, इसमें एक्स में से पाई माइनस कर देता हूँ मैं पहले। एक्स में से पाई को मैं माइनस करने जा रहा हूँ। जब एक्स में से पाई को माइनस करता हूँ तो यहाँ बचेगा 2 पाई और कंडीशन क्या हो जाएगी जी, यहाँ पर तुमने x में पाई माइनस किया, हेल्पलाइन की हेल्प ली तो यहाँ पर प्लस पाई करना होगा, माइनस पाई बाई 2 और ये आ जाता है पाई बाई 2। बहुत ध्यान से देख कंडीशन को। और एक बात मालूम होगी, कॉस साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर 2 पाई ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता कभी भी। तो आ जाता है जी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद फॉर्म को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ जी 0 to पाई पे। तुम देखा होगा मैंने इवन ऑड का नाम बहुत कम लेता हूँ, कभी डायरेक्ट दिख जाए तो बात अलग रहती है, वरना मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन करता हूँ। अब x को माइनस एक्स रखता हूँ जी, माइनस एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके अंदर मैं यूज़ करूंगा वॉलिस फॉर्मूला, क्योंकि लिमिट 0 से पाई बाई 2। ध्यान से देखिए, वॉलिस पिछले लेक्चर में बताया गया 1/2 इंटू पाई बाई 2, तो आंसर आता है जी पाई बाई 2। लीजिए वॉलिस फॉर्मूले का यूज़ करते ही डायरेक्ट आंसर आता है 20 करेक्ट आंसर। आंसर आता है इसका पाई बाई 2। पहले यूज़ करा इसके अंदर हेल्पलाइन प्रॉपर्टी, मैंने पाई माइनस किया तो लिमिट में पाई प्लस करना होगा मुझे। कॉस में 2 पाई ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने अपने पॉइंट को यूज़ किया जो स्टार्टिंग में बताया था, दोनों कैंसिल आउट हो। इसके बाद वॉलिस फॉर्मूला, पहले लेक्चर के अंदर वॉलिस फॉर्मूले की स्टडी कराई गई थी, तो वॉलिस फॉर्मूले से आंसर कितना जाता है पाई बाई 2। वॉलिस फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब लिमिट 0 से पाई बाई 2 होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे।